लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत का 36 चैप्टर देखेंगे। भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो इस जो अध्याय है इसमें क्या होगा, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण की मृत्यु हो जाएगी। तो आगे देखते हैं चैप्टर में। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर दे पटका। कौरव सेना जोर से कोलाहल कर उठी। सात्विकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत्यु से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ा, मतलब भारी हैरानी में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है और दूसरों के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन जो है सिंधुराज जो जयद्रथ है उससे युद्ध कर रहा था। तो युद्ध करते करते उसने क्या देखा कि भूरिश्रवा जो है वो सात्विकी से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसने क्या देखा, उसको जमीन में पटक दिया और सात्विकी क्या है बहुत ही एकदम मतलब घायल मृत सा हो गया था। और भूरिश्रवा उसको फिर भी घसीट रहा था और उसको देख के वो हैरानी में रह गया कि ये किस तरीके का, कौन सा तरीका होता है कि एक एकदम घायल जो बिना हथियार के है उसे इस तरीके से उसके साथ इस तरीके से बाण चलाया जाए। तो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं भूरिश्रवा से अभी युद्ध नहीं कर रहा था, लड़ नहीं रहा था और दूसरे के साथ वो लड़ रहा है। किसके साथ? सात्विकी के साथ। तो मैं उसके पर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का जो घटना हुई है। उसके बाद जो है जयद्रथ जो है अर्जुन के ऊपर बहुत सारे बाण छोड़ता है और श्री कृष्ण से बातें करते करते उनका क्या देते हैं, जवाब देते हैं। जो ही अर्जुन ने सात्विकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया सात्विकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और उसके दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। तो जैसे ही अर्जुन की नजर फिर से सात्विकी पर पड़ती है तो वो क्या देखता है, सात्विकी जमीन पर पड़ा हुआ है और भूरिश्रवा क्या कर रहा है, उसके पैर को दबा दिया है और उसमें बस जो है तलवार से जो है वो प्रहार करने के लिए बस रेडी ही था। तो अर्जुन जो है उससे रहा नहीं गया, ये कौन सा तरीका है करके। तो वो क्या करता है, भूरिश्रवा पर बाण चढ़ाता है। बाण चढ़ाकर क्या होता है, उसका जो एक हाथ है जिससे उसने तलवार पकड़ रखी थी वो तलवार सहित क्या है दूर जाकर गिर जाता है। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, विद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की है और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत है। अचेत मतलब उसको होश नहीं है। अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र मतलब बिना हथियार के पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके हैं, कवच नष्ट हो चुका है और जो इतना थका हुआ है कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दुर्भर मतलब पॉसिबल नहीं है। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ये बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। तो विद्ध जो भूरिश्रवा है उसको वो बोलता है कि देखो भाई, मेरे मित्र जो सात्विकी नीचे पड़ा हुआ है, घायल है, अचेत है, उसको चेत नहीं है, उसको वो होश में नहीं है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है और इस अवस्था में तुम उसे तलवार से मारना चाह रहे हो। ये तो हत्या हुई, युद्ध के नियमों के विरुद्ध हुआ। और उसने ये भी बोला कि हथियार नहीं है उसके पास, कवच भी टूटा हुआ, इतना थक गया, उसे तुम लोग मारे और ऐसे ही तुमने जो है मेरे बालक अभिमन्यु के साथ भी किया और उसकी मृत्यु का विजय उत्सव मनाया। अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों पर फैलकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं आमरण आसन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म है। अर्जुन की ये बातें
सुनकर बुरी शवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। तो यहाँ पे जो इतना कुछ होने के बाद जो है बुरी शवा जो है बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। वो क्या करते हैं, तीरों को फैलाकर वहीं आसन बनाकर बैठ जाते हैं और आम्रनाशन मतलब एक आम्रनाशन मीन्स वो वहाँ पे हड़ताल सा करने लग जाते हैं। तो फिर वो अर्जुन बोलते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की रखी है कि मेरे जो प्राण है वो मेरे किसी मित्र और साथी को हत्या होने वध होने नहीं देंगे। तो ये सब बातें सुनकर बुरी शवा भी शांति से जो है सिर झुकाते हैं और जमीन पर जाकर टेक के बैठ जाते हैं। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने बुरी शवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। तो निकृष्ट मतलब इतना ही बातें ही चल रही है, सात्विकी जो है उठते हैं और जो बुरी शवा का सिर है उसको सिर धड़ से अलग कर देते हैं, उसको सिर जो है दूर जाकर गिरता है। तो ये जो है ये अन्याय टाइप का काम हुआ। यहाँ वो सात्विकी पे गलत कर रहा है करके अर्जुन उसे उपदेश दे रहे हैं और इधर सात्विकी ही गलत काम कर देता है, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से बुरी शवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। तो ये क्या है, युद्ध की नीति के अनुसार अनुचित। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर ना था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी तो सुगम नहीं था। सुगम मतलब आसान नहीं था। बड़े देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने में कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। तो जो कौरव सेना इधर उधर होती रही और अर्जुन जो है जयद्रथ के पास पहुंच जाते हैं। तो जयद्रथ जो है वो कोई सामान्य योद्धा नहीं है, वो भी बहुत वीर है। तो दोनों के बीच में क्या है, लगातार युद्ध होते रहता है। दोनों जो सूर्य की तरफ देखते रहते हैं। जयद्रथ चाहता है कि सूर्य जल्दी अस्त हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए और अर्जुन चाहता है कि सूर्य अस्त जल्दी ना हो ताकि वो जयद्रथ का वध कर सके जैसे उसने प्रतिज्ञा की है। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल मतलब सफल ना होना, विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा चलो प्राण बचे। तो ये सब देख के दुर्योधन के मतलब दुर्योधन खुश हो उठता है कि बस थोड़ा सा देर और है, सूर्य अस्त हो जाएगा और जो जयद्रथ है वो बच ही जाएगा और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वो भी क्या हो गई, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो उसका वध तो कर ही नहीं पाएगा। तो जयद्रथ भी है पश्चिम की ओर देखते हुए क्या है, खुशी मनाने लग जाता है। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण ने यह वचन सुन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडे से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धछत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी जमीन से गोद से जमीन पर गिर पड़ा और ऋषिशर बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चेतावनी दे दी थी कि जो जयद्रथ है उसका सिर जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो जैसे ही उसका ध्यान, जयद्रथ का ध्यान जो है सूर्य की तरफ रहता है, खुशी मनाते रहता है मन ही मन, वैसे ही तो है अर्जुन जो है उस पर तीर जो अपने गांडे है उसे तीर मारता है और उसका सिर जो है वो कहाँ दूर जाकर फेंकाता है और कहाँ पे उसके जो पिता हैं वृद्धछत्र उनके गोद में जाकर गिर जाता है। और जैसे ही जो वृद्धछत्र है उसकी आंखें खुलती है, वो ध्यान करते रहते हैं और वो जयद्रथ का सिर जो है वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। उसी क्षण जो है जो बूढ़ा वृद्धछत्र है उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाते हैं। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उन सब के आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दोनों मतलब दुगना उत्साह के साथ सारे पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन
का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था। यत्न पूर्वक मतलब एकदम संभाल के रखा हुआ था। घटोत्कच एक उद्देश्य के लिए संभाल के रखा हुआ था। घटोत्कच का प्रयोग कर दिया, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन के प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडव के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कर गिरते जाते थे। तो यहाँ पे जो है सूर्यास्त के बाद भी जो युद्ध है समाप्त नहीं हुआ। जयद्रथ के मरने के बाद जो युधिष्ठिर है वो तो एकदम बहुत खुश था, दुगना खुश था। उसके 2 जो शत्रु है वो मारे गए थे, लेकिन युद्ध जो है समाप्त नहीं हुआ था। युद्ध अभी और बचा ही हुआ था। जो घटोत्कच है और भीम, घटोत्कच जो भीम का जो पुत्र है उसका युद्ध चल रहा था कर्ण के साथ। तो घटोत्कच ने कर्ण को इतना परेशान कर दिया था कि उसने जो अर्जुन का वध करने के लिए जो शक्ति उसने संभाल के रखी थी, एकदम यत्न से संभाल के रखी थी, वो उसका घटोत्कच पर प्रयोग कर देता है और घटोत्कच की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो घटोत्कच की मृत्यु के बाद जो है पांडव सेना बहुत दुखी होते हैं और इतने में भी युद्ध नहीं बनता, जो बंद नहीं होता। द्रोणाचार्य जो है वो भी बाणों के बौछार करते जाते हैं, जिससे जो पांडव सेना है उनके बहुत सारे वीर, असंख्य वीर, मतलब गिनती नहीं करे जा सकते, वो कट कर गिरते जाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो यह हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन है? आचार्य द्रोण का बेटा। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि इस पाप को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते, भाई इनको जो हराना है ना, उसके लिए कूटनीति अपनानी पड़ेगी, मतलब गलत काम करना ही पड़ेगा, तभी इनको परास्त मतलब हराया जा सकेगा। तो इसके लिए जो है वो ये बोलते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि आचार्य के पास जाके किसी को बोलना होगा, द्रोण के पास जाके किसी को बोलना होगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर जो बोलता है, ये पाप जो है मैं अपने सर में लेता हूँ। इस अव्यवस्था के अनुसार भीम ने गधा प्रहार से अश्वत्थामा नामक एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। तो इसके अनुसार जो है भीम जो है अपना गदा लेके बहुत ही मतलब लड़ाकू हाथी रहता है, अश्वत्थामा जिसका नाम रहता है, उसको मार देता है और जो चिल्लाने लगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित मतलब परेशान हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। तो जो द्रोणाचार्य है वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले थे। वैसे ही क्या होता है, वो ये बात को सुनते हैं कि उनका पुत्र मारा गया, परेशान से हो जाते हैं, लेकिन उनको क्या है, विश्वास नहीं होता। तो वो युधिष्ठिर से पूछते हैं और युधिष्ठिर जो है वो हाँ बोलता है और आचार्य द्रोण को ये विश्वास रहता है कि युधिष्ठिर जो है उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा मतलब लालच में किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोर से शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। तो युधिष्ठिर जो है सफल होने के लालच में, विजय के लालच में क्या है, झूठ तो बोल देता है, लेकिन वो आखिरी में सच्चाई भी बोल देता है। हाँ अश्वत्थामा मारा गया, पर वो कोई मनुष्य नहीं था, वो क्या था, हाथी था। तो जब वो ये जो वाक्य बोल रहे थे, ये जो पैरा बोल रहे थे, ये जो छोटा सा इस चीज को बोल रहे थे, मनुष्य नहीं हाथी, तब जो है भीम और जो अन्य पांडव जो है वो क्या कर देते हैं, शंखनाद और श्रीनाद कर देते हैं, जिसकी शोर से जो लास्ट का जो ये 3 वर्ड रहते हैं वो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जो है वो सुन नहीं पाते हैं। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य के गर्दन पर खड़क से जोर से वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। तो ये जब बातें हो रही थी तो आचार्य द्रोण जो है वो उनका पूरा ध्यान हट गया था। तो धृष्टद्युम्न जो है वो उनका ध्यान हट गया था। तब जो है आचार्य के गर्दन में खड़क से जो है जोर से वार करते हैं, उनका सिर जो तत्काल वहां पे गिर के
गिर जाता है, धड़ से अलग हो जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, धड़ मतलब शरीर से अलग हो जाता है, वो वहीं पे गिर के मर जाते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने देखा कि किसके किसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद टाइप का मतलब सीन रहा है। अगर आप मतलब ध्यान से मतलब पूरा जो सीरीज अगर आपने देखा होगा तो आपको खुद भी दुख होगा, अरे ये मर गया, ये मर गया, मर गया, भले ही ये बहुत ही पुरानी कहानी है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।